Good morning, dear student, and welcome to online class. Dear student, your lesson Natural Reasons and Human Life is in process. Last day, your topics means you learn winters and summer. Summer, the last heading of your summer. In the tundra, the sun shines during February and March, then the days become longer, I up to 2 hours, 6 hours, 8 hours, 16 hours, 20 hours, and 24 hours duration. From May to July, from 3 months, the sun goes down to the horizon. The summer are cool. The sun only melts the upper layer of the ground. In this way, there is a continuous days for 6 months and continuous night for 6 months. During the summer, the snow of the rivers melts, lake becomes filled in water, and the iceberg float in the ocean. कल मैं आपको यहीं तक पढ़ाया था। मतलब कह रहा है कि जो टुंड्रा के रीजन्स होते हैं वहाँ 6 मंथ के डे होते हैं, 6 मंथ के राइट होते हैं, और समर्स में ही जो वहाँ पर पूरा फ्रीजिंग होता है, चाहे रिवर हो गया, चाहे लेक्स हो गया, चाहे किसी भी तरह का वाटर बॉडीज़ है, वहाँ बर्फ़ से ढके रहते हैं। और समर के ही महीने में, गर्मी के ही महीने में कुछ वो मेल्टिंग होती है, कुछ पिघलती है। तो उसी के आगे मैं आज पढ़ाता हूँ आपको। द बैरन आइलैंड ऑफ टुंड्रा बिकम्स charming and colorful. The main flowering plants like poppies, lilies, buttercups, and violets begin to bloom. Seeing them, different animals and birds come to enjoy and to eat them. कह रहा है जो टुंड्रा रीजन, जो बैरन क्षेत्र है, वहाँ पे फूलों से हमेशा हरा भरा रहता है और कई तरह के फूल रहते हैं कलरफुल, जैसे पॉपीज़ हो गए, लिलीज हो गए, बटर कप्स हो गए, वॉयलेट्स बिगिन एंड ब्लॉम्स। ये पूरा चारों तरफ हरे मतलब रंग बिरंगे फूल होते हैं और वहाँ पे डिफरेंट कई तरह के जानवर, कई तरह के चिड़िया, कई तरह के पक्षी, कई तरह के बटरफ्लाई वहाँ पर आते हैं और इन्जॉय करते हैं। नेक्स्ट इज नेचुरल वेजिटेशन। एज द समर आर कूल बट शॉर्ट, हैंस trees do not grow. Only short bushes or flowering plant like poppies, lilies, buttercups and violets grow. कह रहा है यहाँ के जो वनस्पति हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, केवल यहाँ झाड़ी और झंगाड़ ही होते हैं। इसके साथ साथ फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब फूलों वाले प्लांट्स होते हैं, जैसा कि मैं ऊपर बताया हूँ, पॉपीज, लिलीज, बटरकप्स एंड वायलेट्स ग्रो। इन द टुंड्रा रीजन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। टुंड्रा रीजन में 2 प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। द बस टुंड्रा in which the main vegetation is elders, birches and willows, and second is the grass tundra, which includes mosses, lichens, sedans and flowering plants. The main vegetation is Arctic willow. The snow powdery storm known as a blizzard is a great handicap in the growth of natural vegetation. जो मेन उसका ब्लिजार्ड्स जिसको हैंडीकैप के नाम से जाता है, वहाँ पे एक ये महत्वपूर्ण वनस्पति है। फिर है आपका वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव। द मेन एनिमल्स ऑफ द टुंड्रा आर कैरिबो और रेनिडीर, musk ox, wolf hare, polar bear, blue fox and arctic fox. These animals have fur and long hair in order to protect against the cold of the tundra. टुंड्रा रीजन में ये सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसा कि कुछ फिगर में दिखाया जा रहा है। फिगर 7 ये देखिए, ये आर्टिक फॉक्स का ये फिगर है ऊपर जो आपका दिखाया जा रहा है। फिर ये पोलर बियर, इसके बाद आपका आता है ये वॉलरस फिशेस और फिर है सील। तो ये टुंड्रा के कुछ जानवर हैं, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ फिशेस हैं, और इनमें ये खासियत होती है कि दे एनिमल्स आर फर एंड लॉन्ग। इनके जो बाल और हैं बाल होते हैं बहुत लंबे होते हैं और ये अपने ठंडे से बचाव के लिए इसको इसी से अपने रक्षा करते हैं, अपने शरीर की रक्षा करते हैं। द एनिमल्स हैव ऑल्सो फैट ऑन देयर बॉडीज ऑफ टू फाइट अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्डनेस। और इनमें क्षमता होती है कि जो भी ठंडक है, जो भी मौसम में, टुंड्रा मौसम में जो वातावरण जो एकदम कोल्ड रहता है, इससे वो लड़ने की क्षमता रखते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स कैन लाइव ऑन द लैंड एंड द कैन आल्सो ईजिली स्विम इन द वाटर। कुछ ऐसे एनिमल हैं जो लैंड और वाटर दोनों में वो रहते हैं और स्विम कर सकते हैं, जैसा कि फिगर में बताया गया। हम आर्टिक फॉक्स, पोलर बियर, वॉल्फिसस एंड सील्स।
Near the border of the Arctic Ocean, we have our seals, walrus, whales, and many other kinds of fishes. During the short summer season, many insects and the mosquito develop, which make the life of the people miserable, but they also provide food from the animals. फिर ये आपको फिगर देख रहे हैं 7.5 वर्ल्ड टुंड्रा रीजन जो दिखाया गया है, कहाँ कहाँ पे ठंडक पड़ते हैं आपके। तो ये देखिए आप टुंड्रा नॉर्थ कनाडा में, फिर ये साउथ ग्रीनलैंड, फिर नॉर्थ स्कैंडिया रशिया, ये सब जो ये है वर्ल्ड का जो इक्वेटर के ऊपर वाला जो भाग है, ये देखिए सब ये आपके कोल्डनेस क्षेत्र हैं। अब आइए नेक्स्ट, आर्टिक टर्न। इट इज़ ए बर्ड ऑफ टुंड्रा। इट ब्रीड्स इन द मेन आर्टिक रीजन बट गोज डाउन टू द आर्टिक कॉन्टिनेंट एज सून एज द विंटर स्टार्ट। ये जाड़े के स्टार्ट में यहाँ पे ये बर्ड जो है टुंड्रा का बर्ड है आर्टिक टर्न, और यहाँ पे ये फंक्शन करते हैं जाड़े में। द सील रिमेन्स ऑन द लैंड फॉर अ शॉर्ट पीरियड। दिस इज द टाइम व्हेन दे ब्रीड मोस्ट ऑफ द टाइम। द सील डेवलप हर टाइम इन द ओशन एंड कैचेस फूड फ्रॉम देयर। कुछ ऐसे मछलियाँ हैं जो अपने शिकार को फूड के लिए समुद्र से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर है टुंड्रा रीजन का ह्यूमन लाइफ। तो आप देखिए ह्यूमन लाइफ, द टिपिकल कंडीशन ऑफ द सर्व कोल्ड रीजन, वेरी फ्यू वेजिटेशन एंड डिपेंडेंस ऑन द एनिमल मेक ए मेयर रिपल्सिव। द रीजन डज नॉट अट्रैक्ट द ह्यूमन सेटलमेंट। जो ह्यूमन लाइफ है ये ह्यूमन के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए बहुत ही कठिनाई भरा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वेजिटेशन तो होते नहीं हैं, केवल झाड़ झंगाड़ी होते हैं। जो ह्यूमन होते हैं वो पूरा एनिमल्स पे ही डिपेंड रहते हैं। और द पीपुल हु हैव लाइव आर कॉल्ड इस्केमो। और इस तरह के पीपुल जो यहाँ पर रहते हैं टुंड्रा रीजन में, उसको एस्किमो बोलते हैं। देयर इन हैबिटेशन इज लोकलाइज इन द स्कैंड्रिया बाय दे नो एज द लैप्स, एज द साइबेरिया दे आर नो एज द सोइमोन्स एंड द चूकिंग। यहाँ के जो ह्यूमन पर्सन हैं ये एस्क्यूमो होते हैं, लैप्स होते हैं, शोमियो और चूकी होते हैं। और इनका जो आवास रहता है बर्फ़ से ढका होता है, जिसको इग्लू कहते हैं। ये 7.6 फिगर में आप देख रहे हैं इग्लू वाला फिगर है जो इनके आवास होते हैं। तो आप ये ह्यूमन लाइफ्स के बारे में जाना। इसके बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग रहेगा ड्रेस, हैबिट्स एंड ऑक्यूपेशन एंड फूड, जो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।